हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत। आज हम बात करेंगे केशवानंद भारतीवाद की। 24 अप्रैल वर्ष 1973 को केशवानंद भारतीवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आज हम जानेंगे केशवानंद भारतीवाद क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और ये पूरा मामला क्या था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिया, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इस बात की पृष्ठभूमि की बात करें, तब हम समझेंगे कि वर्ष 1973 में केरल सरकार ने 2 भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिसके विरोध में इडनीर मठ, जो कि एक हिंदू धार्मिक मठ है, इसके प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट चले गए ताकि इडनीर मठ की संपत्ति को केरल सरकार अधिग्रहित ना कर सके। आपने सही सुना, वर्ष 1973 में केरल सरकार ने 2 भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया, जिसके विरोध में इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट चले गए ताकि जो इडनीर मठ है उसकी भूमि को केरल सरकार अधिग्रहित ना कर सके। इस मामले की सुनवाई हेतु 1973 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। 13 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसमें तात्कालिक मुख्य न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी भी शामिल थे। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी थे और ये इस संवैधानिक पीठ में शामिल थे। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता माननीय एम.एस. सीकरी जी ने ही की थी और इस मामले पर कुल 68 दिन बहस हुई। कितने दिन बहस हुई? 68 दिन। इस मामले में केशवानंद भारती जी का पक्ष था कि यह कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार व्यक्तियों को देती है। अब इस मामले में 68 दिन तक बहस हुई। मामले की सुनवाई उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया वह 7-6 के बहुमत से केशवानंद भारती जी के पक्ष में दिया। निर्णय किसके पक्ष में गया? 7-6 के बहुमत से केशवानंद भारती जी के पक्ष में। साथ ही साथ केशवानंद भारतीवाद का जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि इसी वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, परंतु ऐसे प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के अंतर्गत शामिल किया हो। जी हाँ, सही सुना आपने। संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, परंतु किसी ऐसे भाग में संशोधन नहीं कर सकती जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के अंतर्गत शामिल किया हो। अब हम देखेंगे कि मूल संरचना में शामिल कौन कौन से तत्व हैं। तो इस वाद के बाद, इसके निर्णय के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न हिस्सों को मूल संरचना घोषित किया है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप आदि। उसके बाद इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अगर मूल संरचना के सिद्धांत में संशोधन करती है तब न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है। यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने भारतीय संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया।